नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 4 बज गए हैं। जौनपुर की हम बात करेंगे। मां बेटी की हत्या की खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां पर हत्या के बाद आरोपी ने शवों को अपने घर में ही दफना दिया। लेकिन कहते हैं कि अपराध छिपाए नहीं छुपता। यहां भी आरोपी का अपराध पकड़ में आ गया। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई। फिलहाल मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और ये मामला नगर कोतवाली के तारापुर का है। तो जौनपुर से एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। मां बेटी की हत्या करके शवों को घर में ही दफना दिया गया, लेकिन अपराधी पकड़ में आ गया। पुलिस पहुंची, शव को बाहर निकाला गया। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जौनपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर मां बेटी की हत्या करके घर में ही दफना दिया गया था। जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, ये किसके घर में शव बरामद हुआ है और क्या अपराधी ने कबूलनामा कर लिया है? देखिए, जो पुलिस को जानकारी दी गई, जो पुलिस के सामने अपराधी ने खुलासा किया, उस आरोपी ने बताया साफ कि किसी बहाने से उसने माँ और बेटी को अपने घर बुलाया, उसकी गला दबाकर हत्या की और अपने घर में ही करीब 10 फीट गड्ढे को खोदकर उसमें शव को दफन कर दिया। इसमें पूरा मामला तब शुरू होता है जब ये आरोपी है, ये उस परिवार की एक बेटी से इसका कुछ अफेयर चल रहा था। इसका विरोध करने के बाद ये जब परिवार ने इसका विरोध किया, उसके बाद इसने सिरफिरे ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है जौनपुर से। हालांकि पुलिस ने दोनों शवों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रेम प्रसंग के मामले में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और बड़ी खबर दिल्ली से है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी को नोटिस जारी हुआ है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। एटा में 10 लोगों की फर्जी गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है। ढाबे पर खाने के पैसे मांगने पर पुलिस ने जब विवाद बढ़ा तो मुठभेड़ दिखाकर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और इस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। और मानवाधिकार आयोग ये मानता है कि ये एक ऐसा कृत्य है जिसे गंभीरता से देखने की जरूरत है। एटा में 10 लोगों की फर्जी गिरफ्तारी जो हुई थी मुठभेड़ दिखाकर, उस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा गया है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, जो चिट्ठी भेजी गई है, जो नोटिस भेजा गया है, इसमें क्या सवाल पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी से और कब तक जवाब देना है? देखिए अगर बात करें तो 4 हफ्तों में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को ये जवाब देना है। जिस तरीके से एटा में ये पूरा प्रकरण हुआ, एक ढाबा व्यापारी को और ढाबे में जो हम सारे लोग काम करने वाले हैं उनको सिर्फ इसलिए फंसाया गया कि उन्होंने पुलिस वालों से खाने के लिए पैसे मांग लेते। इसके बाद अब मानवाधिकार संगठन काफी ज्यादा जो है मुखर हो गए थे, जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसको लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी से खत लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर किस परिप्रेक्ष्य में यह घटना हुई और क्या कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उन पुलिस अफसरों पर या उन पुलिस वालों पर की जा रही है जिन्होंने इस तरीके का पूरा प्रकरण किया है। बिल्कुल, शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। गोंडा में सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर आमने सामने बाइक की जोरदार टक्कर हुई और यह हादसा वहां पर मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाइक टकराने के बाद जो बाइक सवार थे वो सड़क पर गिर गए। इस दौरान सड़क पर काफी लोग दिख रहे हैं। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा छपिया थाना क्षेत्र के मसकनवा मनकापुर मार्ग पर हुआ है। तो एबीपी गंगा पर ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं। एकदम से टक्कर होती है और जो युवक था बीच सड़क पर गिर गया। हालांकि काफी देर तक उसे देखिए, जो लोग थे वहां से घबराकर कुछ लोग भागने भी लगे। हालांकि बाद में जो गंभीर रूप से घायल बाइक सवार था उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। और यह हादसा गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र के मसकनवा मनकापुर मार्ग पर हुआ है। और अब बात सुल्तानपुर की, जहां पर मत्स्य विभाग में घूसखोरी का वीडियो वायरल है। यहां पर विभाग का एक बाबू पर काम के बदले घूस लेने का आरोप है। बाबू का नाम बीएन तिवारी है। खबरों के मुताबिक बहादुरपुर गांव के रहने वाली कुंता देवी मत्स्य विभाग में अपना काम कराने आई थी, लेकिन बाबू काम के बदले पैसे मांग रहा था। इसके बाद कुंता देवी को घूस देना पड़ा, लेकिन घूसखोरी की ये तस्वीरें कैद हो गईं और ये वीडियो सामने आ गया।
पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत डीएम से की, जिसके बाद जांच सीडीओ को सौंपी गई है। तो आप देखिए तस्वीर, सुल्तानपुर की तस्वीर है। बिना वसूली काम हो नहीं पा रहा है और एक पीड़िता थी जिसे घूस देना पड़ा अपना काम करवाने के लिए, लेकिन वीडियो बन गया था और अब इसकी जांच की जा रही है। उसमें मत्स्य विभाग के भाई उन्होंने ऐसा क्लेम किया, उनके पास वीडियो है, हालांकि उस समय बहुत वो था तो उन्होंने एक सीडी बना के दी। चूँकि ये विकास विंग का मैटर है तो सीडीओ हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, तो वो स्वयं उसको जांच करेंगे और यदि ऐसा उसमें सत्यता पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर आगरा से है। दरोगा प्रशांत यादव की हत्या के मामले में फरार आरोपी विश्वनाथ पर इनाम घोषित हुआ है। 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। आईजी आगरा रेंज ए सतीश गणेश ने इनाम घोषित किया है। हत्यारोपी विश्वनाथ की तलाश में 10 टीमें लगाई गई हैं और खंदौली थाना क्षेत्र में दरोगा की हत्या की गई थी। दो भाइयों के बीच विवाद था और इसको लेकर अब आरोपी विश्वनाथ पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। आईजी रेंज ने इस इनाम की घोषणा की है। प्रदेश में अगर किसी ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है तो उसे किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। औरैया में प्रशासन के बुलडोजर ने एक रसूखदार परिवार के अवैध निर्माण को ढहा दिया। ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। समझ लीजिए कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के दिन अब गए, क्योंकि जिस किसी ने भी, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों न हो, अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उसका हश्र यही होगा। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। अवैध कब्जे के खिलाफ प्रदेश में बुलडोजर और जेसीबी मशीन किस तरह कहर बनकर टूट रही हैं। ये औरैया की तस्वीरें हैं, जहां के अलछदा थाना क्षेत्र स्थित इटेली गांव में एक रसूखदार परिवार के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। खबरों के मुताबिक ये जमीन ग्राम समाज की, जिस पर पूर्व राज्य मंत्री रह चुके विनोद यादव कक्का और उनके परिवार ने कब्जा कर दुकानें बना रखी थी, जिसे ढहाकर अब इसे मुक्त करा लिया गया है। दरअसल तहसीलदार की ओर से 20 फरवरी 2021 को इस जमीन से बेदखली का आदेश पारित किया गया था और अब ये कार्रवाई की गई। यानी इन दिनों प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और इस दौरान किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए औरैया से सूर्या शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने प्रदेश में इन दिनों अवैध शराब के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। फतेहपुर में आसमान से ड्रोन की मदद से जमीन में छुपा कर रखे गए अवैध कच्ची शराब को नष्ट करने के लिए छापेमारी हुई। शायद इसी को कहते हैं किसी चीज को पाताल से भी ढूंढ निकालना। यह अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग का हल्ला बोल है। शराब माफिया चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न कर लें, अब उनकी हर चालाकी की काट है। कच्ची शराब चाहे कहीं भी छुपा कर रखी हो, पुलिस और प्रशासन की नजरों से बचना नामुमकिन है। ये फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र का कंचनपुर गांव है, जहां ड्रोन के जरिए अवैध कच्चे शराब की तलाश की जा रही है। यहां बड़े पैमाने पर छापेमारी कर 50 लीटर अवैध कच्ची शराब और 10 क्विंटल लहन नष्ट किया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अवैध कच्चे शराब को किस तरह जमीनों के नीचे गाड़ कर छुपाया गया था, जिसे पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने खोद कर बाहर निकाला और मौके पर ही नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कारोबार करने वाले, बेचने वाले, बनाने वाले अभियुक्तों के खिलाफ थाना बिंदकी पुलिस और आबकारी विभाग ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है, जिसके तहत कंचनपुर गांव में दबिश दी गई। दबिश के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। करीब 50 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। इसके अतिरिक्त करीब 10 क्विंटल लहन भी बरामद हुआ। इनके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इन दिनों अवैध शराब के काले कारोबार को तहस नहस करने के लिए पुलिस प्रशासन के तर्कस में तरह तरह के तीर हैं और प्रदेश भर से आ रही ऐसी तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अब अवैध शराब का काला कारोबार करने वालों की खैर नहीं। एबीपी गंगा के लिए फतेहपुर से संदीप की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त नंदीग्राम में सभा को संबोधित कर रहे हैं और ये सीट सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज है, हाई प्रोफाइल है और ये इसलिए क्योंकि यहां से
ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और शुभेंदु अधिकारी उन्हें चुनौती दे रहे हैं। निगाहें लगातार बनी हुई इस पर, लेकिन यहां पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।